मार्केट कल कैसा रह सकता है। अब देखो मेंबर्स, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्केट कल क्या ऊपर जाएगा, क्या नया हाई मारेगा या फिर फॉल करेगा। देखो हम लोग सभी चीजें डिस्कस करने वाले वीडियो में, अंत तक आप वीडियो देखते रहेगा। एंड बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है, ओला, लुमेक्स ऑटो, आरवी एनएल, एक्साइड, धनी सर्विसेज, आप लोगों की क्वेरीज वो मैं जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इसको मिनिमाइज कर देता हूं। एनसी आज दो वीडियो ऑलरेडी रख दिए हैं। शेयर बाजार में फॉल क्यों आता हुआ दिखाई दिया, क्या और आ सकता है, C2C एडवांस सिस्टम का आईपीओ की अपडेट। एक सर ने कमेंट किया था कि सर आपने बहुत लेट अपडेट की है। भाई मुझे जो प्रॉपर क्लैरिटी मिली तो मैंने आपको आंसर करने की कोशिश की। ठीक है, देखो आप मुझे 3 सवाल पूछो, मुझे भी तो आंसर पता होना चाहिए ना, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा लेट रखा है। एंड हालांकि अभी भी आप एप्लीकेशन क्लोज करना चाहते कर सकते हैं। एंड आइडिया की न्यूज है, वारी एनर्जीज, DTML, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि डबल टॉप जैसा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आज का लो टूटता है स्टेबल ओपन होने के बाद, तो फिर मार्केट एक फॉल कर सकते हैं, सपोर्ट लेने आ सकता है टेक्निकल चार्ट्स पे। तो थोड़ा समझिएगा मार्केट को, गैप अप ओपन होना नहीं चाहिए किसी भी तरह मार्केट कल, कम से कम 70-80 पॉइंट्स या उससे ज्यादा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट एक ऊपर भाग जाएगा। लेकिन अगर स्टेबल या गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में फॉल आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फॉर मी थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मार्केट इजीली फॉल कर सकता है। ठीक है, और मिड कैप्स में तो यहाँ पे आप देखोगे इन्वर्टेड हैमर वापस आज बना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे एक बार चांसेस तो है कि मार्केट फॉल कर सकता है। अगर मैं बात करने जाऊँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पॉज कैंडल बना रहा है, विच इज लिटिल बिट पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर ये ट्रेंड ब्रेक करना है तो यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करा है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है एक छोटी मोमेंटम आ सकती है जो 24,500 24,800 तक लेके जा सकती है। ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आप रडार पे रखिएगा मार्केट का ट्रेंड, जो मैंने आपको समझाया है कि अगर स्टेबल टू गैप डाउन ओपन हो सकते हैं तो थोड़ा डीप आ सकता है। ठीक है, तो कल की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अगर स्टेबल टू गैप डाउन तो चांसेस है फॉल कर सकता है। चलिए अगर बात करने जाए एफआई, देखो आज भी एफआई ने खरीदारी की है, विच इज क्लियर कट पॉजिटिव साइन। अब मैं सिंपल बोलूंगा कि अगर कल भी खरीदारी करता है आने वाले दिन के अंदर, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बेनिफिट हो सकता है एफआई के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। तो आने वाले कल के डेटा को जरूर रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। सी एक एक चीज है, आप देखोगे आज तो नेस्डेक डाउ जोन्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं 200 पॉइंट फॉल किया गैप डाउन ओपन होने के बाद। और न्यूज ये थी कि ट्रम्प साहब ने यहाँ पे टैरिफ बढ़ाने की बात की है। जो भी बाहर की कंपनीज है, कनाडा हो जाती है, चाइना हो जाती है, या दूसरी कंपनीज, वहां पे टैरिफ बढ़ाने की बात की है। तो पता नहीं उसका सेंटीमेंट इंपैक्ट नेगेटिव आ रहा है कंपनी के अंदर, और इसकी वजह से स्टॉक्स थोड़े फॉल करते हुए दिखाई दिए हैं। तो हो सकता है कि शायद इंडिया के स्टॉक भी फॉल करेगी, क्योंकि इंडिया के बारे में कुछ अपडेट तो नहीं है। लेकिन अगर इंडिया की कंपनी को भी टैरिफ लगाती है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो हमारा मार्केट वापस एक डिप आ सकता है। तो दिखता है यहाँ पे क्या होता है। लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना अभी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि ट्रम्प का देखो कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं क्या कर ले। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा स्टॉक के अंदर। ओके, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई गवर्नर यहाँ पे शक्तिकांत दास अपना जो बोल सकते हैं ना, यहाँ पे अपना जो टेंडर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आने वाले 2 साल तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करते हैं तो चांसेस है पॉजिटिव मार्केट रह सकते हैं। पता है क्यों? करंट जो आरबीआई गवर्नर है काफी स्ट्रांग है, काफी पॉजिटिव है, और इकोनॉमी को जो स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, विच इज वेरी ट्रेमेंडस। ठीक है, रेट हाइक पे काफी फोकस किया है। ठीक है, एंड इकोनॉमी को स्लो डाउन नहीं होने की कोशिश की है। तो फॉर मी करंट जो गवर्नर है आरबीआई के बहुत तगड़े हैं, और अगर ये अपना 10 ईयर एक्सटेंड करते हैं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है ओला के बारे में। अब देखो एक सिंपल, मुझे क्वेश्चंस काफी लोगों ने पूछा था ओला के बारे में कि सर ओला में क्या हो सकता है, क्या यहां से बॉटम आ सकता है कि नहीं। मैं एक बार के लिए यहां पे सर्च कर लेता हूं ताकि आप लोगों की क्वेरीज देखो। सर ओला का अभी देखो यहाँ पे बाइंग रिटेल इन्वेस्टर फिर नीचे आ गया है। ठीक है, ओला में क्या एवरेज हो सकता है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा, ओला बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बॉटम बन चुका है। ठीक है, हो सकता है कि रेंज में रहे। आप ये भी मत सोचो कि यहां से वर्टिकल चला जाएगा, क्योंकि अगर जाना होता तो इतना ज्यादा फॉल नहीं करता। बात समझ में आ रही है? ये सेम पैटर्न फॉलो करा है जो कार ट्रेड ने पहले एक टाइम पे की थी।
ठीक है, कार्ट्रेड वाला जो स्टॉक है ना, आज भी स्टॉक ने नया है मारने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप देखोगे स्टॉक एक टाइम पे कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, उसके बाद पुल बैक एंड देन फॉल, एंड बाद में काफी जाके रिकवर किया। तो आप अभी के लिए ये समझो कि ये स्टॉक अभी टाइम ले सकता है, थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अगर एवरेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है। एक न्यूज पॉजिटिव आ रही है, वो ये है कि कंपनी ने नए स्कूटर्स लॉन्च किए काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में। ठीक है, फॉर मी चीजें पॉजिटिव है। लेकिन देखो, एक चीज और बोलूंगा कि ओला वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकती है, लेकिन इसकी जो सर्विस है बहुत बेकार है। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज सुनी थी, 2 दिन पहले की होगी, अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट में करेक्ट करना। और न्यूज ये थी कि एक ओला ने ओनर ने, अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, कि इनकी जो गाड़ी थी, खुद की गाड़ी थी, ठीक है, वो कुछ ही दिनों में लेने के बाद खराब हो गई, और कंपनी के शोरूम में बताया, तो शोरूम वाला ने बोला कि आपकी बैटरी खराब हो चुकी है, चेंज करनी पड़ेगी, और 90,000 रुपए मांगे। कितने? 90,000। ठीक है, तो वो ओला का जो ओनर है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि शोरूम के बाहर ही गाड़ी को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और वीडियो रिकॉर्ड हो गया, वीडियो वायरल हो गया। ठीक है, तो ये रेपुटेशन को काफी इंपैक्ट करता है। आप बोलो कि सर वायरल वीडियो से क्या फर्क पड़ेगा? भाई, वायरल वीडियो यानी कि लोगों ही देखेंगे ना, पब्लिक ही देखेगी। अगर पब्लिक को देखेगी, उसको लग रहा है कि पब्लिक, कि भाई ओला की गाड़ियां बेकार आ रही है सर्विस के बाद, तो भाई वो क्यों खरीदेंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें कंपनी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है, और सेल्स इसकी डिक्लाइन हो सकती है। तो नए स्कूटर्स लॉन्च करें, लेकिन अपनी सेल्स को इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में नीचे रहे अभी के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। लुमेक्स ऑटो की अगर बात करें, चाहे मेजोरिटी स्टेक बाय करता हुआ दिखाई दे एक्विजिशंस, तो मैं देखो एक चीज बताना चाहूंगा। लुमेक्स मैंने बहुत टाइम पहले कवर किया था लुमेक्स ऑटो का स्टॉक। आज ये स्टॉक लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करा है। मैंने कवर जब किया था तब काफी नीचे था ये स्टॉक। ठीक है, तो आज तो ये बहुत ऊपर चला चुका है। इसने जो एक्विजिशन किया है वो अच्छी बात है, लेकिन फॉर मी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करा है। कॉशियस रहना स्टॉक में, क्योंकि एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक 600 ब्रेक ना करे तब तक स्टॉक में कहना मुश्किल है। ठीक है, तो न्यूज पॉजिटिव, छोटी मोटी पुल बैक आएगा, लेकिन कॉशियस रहना। ओके, लास्ट 2 न्यूज बची है, फिर मैं आपकी क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आरवीएनएल की। सर आरवीएनएल क्या और मोमेंटम करेगा? क्योंकि अभी एक वापस न्यूज आई है कि ऑर्डर मिला है इसको। तो देखो, कल थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है आरवीएनएल का स्टॉक, ठीक है, ऑर्डर मिलने की वजह से। लेकिन एक बेस बना है, मुझे लगता है कि बजट तक मोमेंटम हो सकती है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कितने मोमेंटम होगी, थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, तो बजट तक तो पॉजिटिव है, तब तक तो पैनिक नहीं करना है। इवन इरकॉन में मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, आईआरएफसी के अंदर, सॉरी, आईआरएफसी के अंदर, आईआरएफसी भी मोमेंटम नहीं कर रहा है, तो ये भी मोमेंटम कर सकते हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए आरवीएनएल आईआरएफसी जैसा स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम आ सकती है। ऐसा नहीं देखो एक दिन में नहीं आएगी, ऐसा मत सोचो कि सर एक ही दिन में आएगी, नहीं, थोड़े थोड़ा करके आएगी। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, एक्साइड की एक बहुत तगड़ी न्यूज है। आप देखोगे कंपनी इन्वेस्ट करती हुई दिखाई दी 1 बिलियन। ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट है 30 बिलियन का, बहुत तगड़ा अमाउंट है। और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए करी है, तो मुझे लगता है कि एक्साइड इंडस्ट्री शायद एक बॉटम बना रहा है, और फ्यूचर कंपनी एक्साइड बहुत तगड़ी हो सकती है। ठीक है, देखो गाड़ियों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आप खुद समझो। गाड़ियों में प्रॉब्लम है बैटरी की। अगर बैटरी का सॉल्यूशन आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो मुझे लगता है पूरा रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा, और इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो जो भी गाड़ियों में प्रॉब्लम है, कोई भी गाड़ी में, ठीक है, वो बैटरी की ही प्रॉब्लम है। तो आई होप कि बैटरी का सॉल्यूशन शॉर्ट आउट हो जाए, और अगर इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हो रही है तो फॉर मी इट्स पॉजिटिव। चलिए, तो एक साइड एक बॉटम आउट है, थोड़ा फोकस जरूर करना चाहते कर सकते हैं। चलिए, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आ जाती है यहाँ पे, सर सच ए नाइस वीडियो, मैं फैन हो गया आपका। भाई थैंक यू सो मच। और देखो, एक एक चीज फोकस करना, मैंने निफ्टी में लाइव मार्केट में अपडेट बताई थी स्ट्रेटेजीज के बारे में। अगर निफ्टी ने किसी ने शॉर्ट भी किया होता स्मार्ट ट्रेडर्स, तो काफी तक बेनिफिट भी होता। तो मेरा जो माइंडसेट होता है वो मैं आपको समझाता रहता हूँ। ठीक है, और लास्ट नॉट द लीस्ट, एक चीज आप फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे लॉट साइज चेंज हो चुकी है, माफ कीजिएगा, चेंज होने वाली है। मुझे काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर निफ्टी की लॉट साइज कब चेंज होगी, या दूसरे इंडेक्स की। तो भाई आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, आपको मिल गया ये डेट। ठीक है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, रही बात आपकी क्वेरीज की सेंको गोल्ड। देखो, शॉर्ट टर्म में मुझे सेंको गोल्ड थोड़ा सा ओवरबॉट दिखाई देता है। तो मैंने पहले जब बताया था सेंको गोल्ड, जिनको नहीं पता है, मैंने बहुत नीचे के लेवल से बताया था, अराउंड 700 750, उसके बाद काफी भागा, तो मैंने उसको तो टोटली अवॉइड किया। ठीक है, मेरे मेरे लॉजिक्स अभी अलग होते हैं, तो अभी कॉशियस रहना स्टॉक में। देखो, स्टॉक गोल्ड कंपनी कोई खराब नहीं होती, लेकिन खराब होता है उसका टाइमिंग।
तो अभी करंट टाइम पे दिखना स्टॉक में बेवकूफी हो सकती है। स्टॉक एक सपोर्ट पे है, 1000 शायद ब्रेक ना करे, लेकिन 1500 भी ब्रेक ना करे, लेकिन एक रेंज में रह सकता है स्टॉक। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात करो, मिड टर्म की बात करो, टेक्निकल चार्ट्स आपको समझना है। ठीक है, चलिए देखो ओला के कोई टारगेट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, टाइम ले सकता है। पॉलीप्लेक्स की मैं बात करना चाहूंगा, मनीष कुमार जी की क्वेरी थी कि पॉलीप्लेक्स में क्या हो सकता है। तो सी पॉलीप्लेक्स एक बॉटम आउट हो चुका है, अब ये जो पैटर्न बन रही है वो क्लियर कट ये संकेत हो रही है कि बॉटम आउट हो रहा है। तो जैसे ही ये राउंड लेवल ब्रेक करेगा जो अराउंड 1350 का होगा, तो मुझे लगता है यहां से मोमेंटम हो सकती है। तो अगर करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, लेकिन फॉर मी ये बॉटम आउट हो चुका है, तो यहां से एक मोमेंटम मुझे लगता है अच्छी खासी हो सकती है स्टॉक पे। हाँ, ऐसा नहीं मिलूंगा कल होगा परसों होगा, हो सकता है टाइम ले, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जा रहा है 1350 ब्रेक करेगा तो फिर मोमेंटम फास्ट हो जाएगी स्टॉक की। गणेश सर का कुछ क्वेश्चन था कि एनवीरो आईपीओ कैसा है। देखो एज अ डिस्क्लोजर मैं तो अप्लाई कर दिया है एनवीरो आईपीओ के अंदर, ठीक है, मैंने अप्लाई किया है, मुझे लगता है लिस्टिंग अच्छे हो सकते हैं। तो आज तो लास्ट डेट था, लेकिन चांसेस है कि अच्छा आईपीओ है। सी टू सी मैंने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया है, और मैंने ये आईपीओ अप्लाई किया है, बायोडीजल वाला आईपीओ अप्लाई किया है, जो मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छे है, फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है, और आई थिंक ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये भी आईपीओ अप्लाई किया है, जो एक एसएमई आईपीओ है। चलिए, उसके अलावा धनी सर्विसेज का सर क्या करे, लॉस से प्रॉफिट में आ गई कंपनी, वॉल्यूम्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सी एक एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने धनी सर्विसेज आपको बीच में बताया था, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा। ठीक है, आज भी मोमेंटम पॉजिटिव कर रहा है। देखो बड़े प्लेयर्स स्टॉक में एंटर करते हैं ना, पता चल जाता है। हालांकि वॉलेटिलिटी होती है तो थोड़ा पैनिक होता है हम लोगों को, क्योंकि मैंने खुद एंटर किया था यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से फॉल कर गया, यहाँ पे मोमेंटम। तो मैं आपसे एक सिंपल चीज बोलूंगा, कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, अच्छी बात है, तो हो सकता है यहां से 100 तक जाए, लेकिन 100 पे एक रेजिस्टेंस स्टॉक में हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक सो फ्यूचर में तो ये मोमेंटम हो सकती है, क्योंकि जो सेक्टर है काफी बेनिफिटेड सेक्टर है ये। ठीक है, तो आईएफएल सिक्योरिटीज कैसे मोमेंटम किया, वैसे ये भी हो सकता है, तो फॉर मी ये पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहेगा, वॉलेटाइल स्टॉक है। ओके, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पता नहीं कौन सा स्टॉक का नाम है। देखो डेट चेंज हुई है आईपीओ की, सी टू सी एडवांस सिस्टम की डेट चेंज हो चुकी है। ठीक है, ठीक है सर, ये स्टॉक कवर करने में बहुत ही अलग स्टॉक है एनसी, मैंने ये स्टॉक को स्टडी किया है। देखो सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें काफी कॉशियस रहना पड़ता है, मेरे लिए भी कहना मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या हो सकता है स्टॉक में। 3 की पी का स्टॉक है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, तो इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, काफी मैनिपुलेटेड स्टॉक मुझे लगता है, और सर्किट टू सर्किट तो काफी डिफिकल्ट होता है मेरे लिए कहना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक बार सर्किट टू सर्किट खत्म हो जाए, ऐसी मोमेंटम बहुत रिस्की होती है। तो अभी कहना मेरे लिए भी मुश्किल है, स्टॉक में एक क्लैरिटी आएगी जब टेक्निकल चार्ट्स ब्रेक हो गए। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा जब तक ये स्टॉक कम से कम 1100 ब्रेक ना करे, या फिर कम से कम 800 ब्रेक ना करे। डाउन साइड अगर ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है ये तगड़ा फॉल करेगा। तो मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी मेरे भाई नहीं कर पाऊंगा सच्ची में। ठीक है, एक लास्ट नोट द लिस्ट में क्वेरी लेना चाहूंगा, वो है बिरला सॉफ्ट की, शैलेंद्र जी की। बाकी क्वेरीज मेरे भाई माफ कर देना, मैं टाइम मिले तो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा वीडियो के कमेंट्स में। ठीक है, तो भाई माफ कर देना। ठीक है, ओके, लास्ट नोट एलिस बिरला सॉफ्ट। देखो स्टॉक मैंने फंडामेंटल चेक किया, काफी भागा हुआ स्टॉक है, तो इसको आई डोंट थिंक भाई मोमेंटम शॉर्ट टर्म में हो सकती है, लॉन्ग टर्म यानी कि 2 4 5 साल में हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम कुछ भी नहीं है। देखो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं पता है, स्टॉक को भगा देते हैं, ठीक है, ओवर वैल्यूड करवा देते हैं एंड देन फॉल करवाते हैं। तो आप ये समझो कोई भी स्टॉक फेयर वैल्यू पे ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो मोमेंटम करते हैं वो फेयर वैल्यू पे ट्रेड नहीं करते। ठीक है, फेयर वैल्यू पे वही ट्रेड करते हैं जो स्टॉक्स साइडवेज होता है। तो आप ये समझो फॉर मी ये स्टॉक अभी भी फेयर वैल्यू पे ट्रेड नहीं कर रहा है, थोड़ा ओवरबॉट मुझे लग रहा है, और आपको कॉशियस रहना है कि अगर रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा स्टॉक मोमेंटम करेगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर। चलिए, ज्यादातर न्यूज कवर कर दिया, आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा, वीडियो दूसरे भी दिखते रहेगा। टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट तो मैं रखता रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।